देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में कोहरे का कहर जारी है। इतना ही नहीं, कोहरे के साथ साथ शीतलहर का रौद्र रूप जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 4 राज्यों के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। ट्रेन से लेकर प्लेन्स तक सब कैंसिल हो रहे हैं। रोडवेज पर भी बुरा असर पड़ा है। कोहरे ने रफ्तार पर जोरदार ब्रेक लगा दिया है। कोहरे ने लगाया रफ्तार पर ब्रेक। 4 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। शहर शहर शीतलहर का कहर। घने कोहरे में छिपे इन शहरों की तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि शीतलहर का कहर किस कदर हावी हो चुका है। कई शहरों में तो विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रह गई है। उत्तर भारत के लगभग हर शहर का कुछ ऐसा ही नजारा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इन दिनों कोहरे की मार झेल रही है। यहाँ सड़क पर चल रहे वाहनों को लो विजिबिलिटी के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। रफ्तार पर कोहरे ने हैंड ब्रेक लगा दिया है। अगर आप भी आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करना चाहते थे तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आप देखने तो जाएंगे पर ताजमहल आपको दिखेगा नहीं। इन तस्वीरों को देखिए। घने कोहरे के चलते ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी के संभल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ है। बस चालक, ऑटो चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। सवारियां नहीं मिल रही हैं और कोहरे के कारण रफ्तार भी धीमी हो गई है। बहुत कोहरा भाई साहब, देख न रहे वो बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं। ये कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फुल लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती। रामनगरी अयोध्या में भी धुंध और कोहरे के कहर में राम मंदिर छिप गया है। हालांकि यहाँ आगरा से बेहतर स्थिति है, लेकिन ठंड की मार झेल रहा ये शहर हजारों लोगों की आमदनी पर असर डाल रहा है। दूर दूर से राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग आते हैं, लेकिन इस कोहरे और ठंड की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ सकती है। गंगा किनारे बसे वाराणसी के घाटों पर सिर्फ कोहरा छाया हुआ है। गंगा का दूसरा किनारा धुंध में छिप चुका है। घाट खाली पड़े हैं। शहर के बाकी हिस्सों का भी यही हाल है। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। जो बाहर हैं वो किसी किनारे अलाव जलाकर बैठे हैं। मुरादाबाद से एक तस्वीर आई है जहां कोहरे के बीच रेंगती हुई ट्रेन दिख रही है। इस तस्वीर से विजिबिलिटी का हाल साफ पता चल रहा है। 50 मीटर से दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं शहर के बाकी हिस्सों पर भी ठंड का प्रकोप जारी है। बेतहादा कोहरा है साहब, एक कदम का भी दिखाई नहीं दे रहा। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा आगे से परेशानी हो रही है, कोई टकरा ना जाए। बहुत आसानी से धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। जो काम 1 घंटे में 2-3 घंटे आ रहे हैं। स्थिति साहब बहुत गंभीर है। एक कदम का भी चलना दुश्वार है। आप ये अलग सामने वाले क्या वाहन आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो गाड़ी कितनी दिक्कत से चल रही है? दिक्कत ऐसे समझ लो कि पैदल चलने वाला भी हमसे तेज चल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं मैदानी राज्यों तक पहुंच रही हैं। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश के 16, यूपी के 40, राजस्थान के 10,
बिहार के 24, हरियाणा के 12 और उत्तराखंड के 6 जिले कोहरे की चपेट में हैं। यूपी और झारखंड में सर्दी के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये वो क्षेत्र हैं, सब डिविजन्स हैं राज्यों के जहां पर फॉग के लिए ऑरेंज अलर्ट है। ये हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 10 से ज़्यादा राज्य हैं यहाँ पर। यहाँ राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा और उसके साथ साथ उत्तर पूर्व भारत जो है 10 से ज़्यादा राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरे साथ अखिल श्रीवास्तव हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विभाग के। तो क्या ये कोहरे का जो संकट है, क्या हम कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में और गहरा सकता है? देखिए, जो कोहरे की जहाँ तक बात है, जैसे हमने देखा कि अभी जो है ईस्ट यूपी में भी कोहरा है और बिहार में भी जो है कोहरा देखा जा रहा है। तो इसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो देखी जा रही हैं। अगर हम फोरकास्ट वार्निंग पर हम बात करें इनके आगे, तो ईस्ट यूपी में अगले 23 तारीख तक, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 तारीख तक जो है डेंस टू वेरी डेंस कोहरा, यानी कि विजिबिलिटी जो है, डेंस हम बोलते हैं 200 मीटर से कम विजिबिलिटी हो जाती है और वेरी डेंस 50 मीटर से कम विजिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति जो है वो 23 तारीख तक बनी रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों की, जहाँ जिसमें हम बात करें आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी जो मेट्रोपॉलिटन सब डिवीजन्स हैं, यहाँ पर अभी तो येलो अलर्ट है, डेंस फॉग की जो फोरकास्ट है। हालांकि 25 से 28 तक बीच में यहाँ भी वेरी डेंस जो फॉग कंडीशंस हैं वो आइसोलेटेड प्लेसेस देखने को मिल सकती हैं। यानी अगले एक हफ्ते जो है वो फॉग का जो ये संकट है पूरे उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बना रहेगा अगले एक हफ्ते। देखिए, जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर अगले एक सप्ताह के दौरान हम देखें, कुछ एक दिनों को छोड़ दे बीच में, तो जो डेंस फॉग की कंडीशन है जो वो देखने को मिल सकती हैं।